डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा इंशाल्लाह 10वां चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। हम इसके 4 हिस्से पहले ही देख चुके हैं और आज हम इसका 5वां हिस्सा देखने जा रहे हैं। आज इसके 5वें हिस्से में हम इसका जो सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि करार અને विश्व व्यापार संगठन ની भूमिका। दूसरी आलमी जंग के बाद अगर हम आलमी तौर पर बात करें और बैरूनी शोबे को देखें तो उसमें सियासी बदलाव बहुत हुए हैं, बराबर। क्योंकि जंग को रोकने के लिए हर एक मुल्क अपने पैसे खर्च करना चाहता था कि जंग रुक जाए, बराबर। और एक नई सियासी हालात को पैदा करने के लिए एक संगठन बने, एक इदारा बने, ऐसी ज़रूरत पेश आई, जिसकी वजह से GATT अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि करार की शुरुआत हुई। हर एक मुल्क अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी एक हद मुकर्रर करना चाहता था, बराबर। जिसकी वजह से WTO विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत हुई। आज हम जो सबसे पहला टॉपिक देखेंगे उसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व व्यापार संगठन या WTO का काम क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय यानी जो इंटरनेशनल तिजारत के ताल्लुकात है उनकी मुलाजिमत करना है, जिससे पूरी दुनिया एक ही तिजारती स्टेज पर आए और जो आलमगीरियत है उसका रास्ता खुले। इस संगठन में 104 मुल्कों ने साइन की है, सिग्नेचर की है। ध्यान रखना, ये हमारा MP टॉपिक है। इस संगठन के लिए, इस संगठन को समर्थन देने के लिए, इसका साथ देने के लिए 104 मुल्कों ने सिग्नेचर की है। 1 जनवरी 1995 को इस इदारे की कार्यवाही या काम शुरू किया गया। हमारे बहुत प्राउड फील करने वाली बात यह है भारत के लिए कि भारत शुरुआत से ही इसका मेंबर रहा है। बीमा, बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग मुल्कों के बीच में से हटने लगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया क्या बन गई? ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बनकर रह गई। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? WTO की वजह से पॉसिबल हुआ। इस इदारे की वजह से खेती, सनदें और जो सहूलतों का शोबा था उन सबको रफ्तार मिली और ये सब आपस में ताल्लुक़ बनाकर जुड़ने लगे। अगर हम एजुकेशन के शोबे की बात करें तो बैरूनी मुल्क के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आने लगे और हमारे यहाँ के बच्चे बैरूनी मुल्क की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए जाने लगे। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो मुल्क है, यहाँ की यूनिवर्सिटियों ने गुजरात के साथ साथ भारत के जो अलग अलग रियासतें हैं वहाँ पर कैंप की प्लानिंग की है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि करार, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। भारत सरकार ने अपने मुल्क की सनदी और तिजारती इदारे को बढ़ाने के लिए विविध देशों के साथ, अलग अलग मुल्कों के साथ एग्रीमेंट किया है। और ये एग्रीमेंट यानी कि GATT, बराबर, 1948 में जिनेवा में 23 मुल्कों के बीच में ये करार किया गया था, ये एग्रीमेंट किया गया था। इस करार का अहम मकसद क्या था कि सारे मुल्क आपस में मुक्त व्यापार करेंगे, ठीक है। और श्रम विभाजन, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में काम करने के लिए इजीली जा सकेंगे, बराबर। ये सारी चीज़ें इस एग्रीमेंट में तय की गई थी। लेकिन WTO और GATT की वजह से हमें बहुत फ़ायदा तो हुआ, लेकिन ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसके कुछ मसाइल हैं, बराबर। अब वो मसाइल क्या हैं? हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी क्या? 2 मुल्कों के बीच में होने वाला व्यापार, बराबर, तिजारत, जिसके ऊपर अलग अलग मुल्क का काबू रहता है। लेकिन इनके कुछ मसाइल भी होते हैं।
उस मसाइल में पहला मसाइल है चलनी समस्या, क्योंकि अलग अलग मुल्क में जो चलन होते हैं यानी पैसे, वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। कहीं पे डॉलर चल रहा है, कहीं पे येन चल रहे हैं, कहीं पे रुपीस चल रहे हैं, कहीं पे पैसे चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने को चेंजेस में ज़रा सी परेशानी तो आएगी। उसके बाद भाषा विविधता, कि हर एक मुल्क में बोले जाने वाली भाषा कैसी है, अलग अलग है। कहीं पे हिंदी बोली जाती है, तो कहीं पे रशियन भाषा बोली जाती है, तो कहीं पे फ्रेंच भाषा बोली जाती है। तो हमें मुश्किल मसाइल पेश आते हैं। लेकिन आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश ने हमारी इस प्रॉब्लम को ज़रा दूर कर दिया है, क्योंकि अब ज़्यादातर जो सौदे होते हैं वो कैसे होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। तीसरा टॉपिक है अंतरनी मुश्किलें, यानी जो दूरी है वो भी एक मसाइल है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो दो मुल्कों के बीच में हो रहा है, बराबर। अब इन दो मुल्कों के बीच में दो चीज़ों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। एक संदेशा व्यवहार, कि वो लोग आपस में कांटेक्ट कैसे करेंगे, बराबर। और दूसरा माल सामान की हेरफेर का, क्योंकि माल सामान जाते जाते टूटने का, ख़राब होने का भी ज़रा डर रहता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है प्रतिबंधों अने अंकुश। फिर कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई है, काबू लगे हुए हैं, बराबर। कैसे? क्योंकि हर एक मुल्क की जो सियासी पॉलिसी है वो अलग है, हर मुल्क की जो इक्तिसादी पॉलिसी है वो अलग है, और हमको हर मुल्क की इन दोनों पॉलिसियों के मुताबिक ही काम करने हैं। और ये दोनों पॉलिसियाँ तो हर मुल्क की अलग अलग है, बराबर। तो इसको पास करवाने में, एप्लीकेशन देने में, लेने में, उसको ओके करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इसके बाद का टॉपिक है जोखम, क्योंकि जो ज़्यादातर इंटरनेशनल तिजारत है वो कैसी होती है, पानी के रास्ते से होती है, और पानी के रास्ते की वजह से हमारे माल को नुकसान हो जाता है, माल डूब जाता है, या हमारे माल लूट जाने का खतरा हमारे सामने पेश आता है। इसके बाद छठा टॉपिक है हमारा कायदा व तफावत, कि अलग अलग मुल्क के जो कायदे हैं, बराबर, जो कानून है वो भी अलग अलग है। तो हम आसानी से उसको नहीं समझ सकते ना, तो वो समझने में भी हमें मसाइल पेश आते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यापारी संपर्क नो अभाव। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप बैरूनी मुल्क के साथ तिजारत करें तो आपको कांटेक्ट कैसा करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, और आप बिल्कुल आपस में सीधा कांटेक्ट नहीं कर पाते, है ना, जिसकी वजह से आयात करने, दरामद करने वाला और बरामद करने वाला, इन दोनों के बीच में पैसे चुकावनी में भी ज़रा मसाइल पेश आते हैं। उसके बाद तोल मापनी मुश्किलें। अब अलग अलग मुल्क के जो तोल माप है वो भी अलग अलग है, बराबर। तो ये भी एक मसाइल है कि भाई हर एक मुल्क के तोल माप को यकसा करना। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है जो बहुत इजी भी है और हमारे लिए आईएमपी भी है, आंतरिक અને आंतरराष्ट्रीय व्यापार वच्चेनो तफावत। यानी हमारा 9वां और 10वां चैप्टर है ना, वो था इंटरनल ट्रेड, 10वां है इंटरनेशनल ट्रेड। हमको इन दोनों के बीच का फ़र्क देखना है। अब आप देखो, आंतरिक व्यापार यानी क्या, जो मुल्क की हद के अंदर होता है उसको इंटरनल व्यापार कहते हैं, इंटरनल ट्रेड कहते हैं, बराबर। मिसाल के तौर पे गुजरात कर रहा है केरला के साथ व्यापार, या गुजरात कर रहा है महाराष्ट्र के साथ व्यापार। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी क्या, जो मुल्क की हद के बाहर दूसरे मुल्क के साथ होते हैं, बराबर। जैसे भारत कर रहा है बांग्लादेश के साथ, भारत कर रहा है कनाडा के साथ, भारत कर रहा है अमेरिका के साथ। फिर उसके बाद आता है चलन, ये एक ही मुल्क में होने वाली तिजारत है। यहाँ पर चलन का कोई मसाइल नहीं है, यहाँ पर चलन का बिल्कुल भी मसला नहीं है। किसमें, आंतरिक व्यापार में, क्योंकि पूरे भारत में रुपया चलता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको चलन की समस्या आएगी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कहीं पे डॉलर चलते हैं, कहीं पे पाउंड चलते हैं, अपने यहाँ पे तो रुपीस चलती है ना। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है कायदा। आंतरिक व्यापार में, इंटरनल ट्रेड में आपको कायदे की परेशानियाँ ज़रा कम आती है, क्योंकि पूरे मुल्क में एक ही कानून चलता है। जबकि आप इंटरनेशनल व्यापार अगर कर रहे हो तो उसमें हर मुल्क के अलग अलग कानून होते हैं, अलग अलग पॉलिसियाँ होती है, अलग अलग कायदे होते हैं, जिसको समझने में आपको टाइम चला जाता है। उसके बाद भाषा ने मुश्किलें। आंतरिक व्यापार में आपको भाषा की मुश्किलें नहीं आएगी, आप हिंदी में ईजीली बात कर सकते हो। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप बैरूनी तिजारत कर रहे हो तो आपको भाषा की परेशानियाँ पेश आएगी। सरकारी नियंत्रण,
अगर हम आंतरिक व्यापार की बात करें तो आंतरिक व्यापार में सरकारी नियंत्रण यानी जो सरकारी काबू है वो कैसे है, कम है, क्योंकि ये हमारे मुल्क में हो रहा है। तो अगर कल उठ के कोई प्रॉब्लम भी हुई तो हमारी गवर्नमेंट उसको देख सकती है, उसको समझ सकती है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड में जो सरकारी काबू है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जोखम, अगर आप इंटरनल ट्रेड कर रहे हो तो जोखम की तादाद, खतरात की तादाद कैसी है, बहुत कम है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में खतरात की तादाद बहुत ज़्यादा है। अंतर, ये एक ही मुल्क में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें अंतर यानी दूरी भी कैसी है, कम है। लेकिन ये दो मुल्कों के बीच में हो रहा है तो इसमें दूरी ज़्यादा है। बीमा, अगर आप गुजरात में हो और अगर आप महाराष्ट्र के साथ तिजारत करना चाहते हो, आप तमिलनाडु के साथ तिजारत करना चाहते हो, आप हिमाचल प्रदेश के साथ तिजारत करना चाहते हो तो आपको बीमा लेना, इंश्योरेंस करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मुल्क के साथ तिजारत करना चाहते हो तो आपको इंश्योरेंस लेना कंपलसरी हो जाता है। ज़कात चुकौनी, अगर आप इंटरनल ट्रेड कर रहे हो तो आपको टैक्स पे करना इजी है और इसकी शरह भी कम है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो आपको टैक्स पे करना ज़रा मुश्किल है और इसमें टैक्स की जो शरह है वो भी ज़्यादा है। बाजार, लेकिन इंटरनल ट्रेड कैसा होता है, सीमित, लिमिटेड होता है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड कैसा होता है, विस्तृत, बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 10वां चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम हमारा आने वाले सेशन में अब हमारा लास्ट चैप्टर, हमारा 11वां चैप्टर जिसका नाम है धंधा ने सामाजिक जवाबदारी, वो देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको 10वें चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होंगी, और अगर होंगी, कोई टॉपिक ऐसा होगा जिसमें समझ ना पड़ी हो तो जैसे आप हमेशा से हेल्प लेते हो टीचर्स की, वैसे ले सकते हो।